consider this grammar, okay, and answer these questions. The grammar is capital S derives capital SS and capital S derives A and capital S derives epsilon, where the only terminal is A, capital S is non-terminal and epsilon is also present. Okay, ये एक बहुत ही मीन्स अच्छा क्वेश्चन है इन सब सारे फीचर्स को इंक्लूड करने के लिए. ओके, तो अगर सपोज करो मैं पहले क्वेश्चन का आंसर करना चाहता हूं तो LR0 ऑटोमेशन का कंस्ट्रक्शन करूंगा एंड दिस इज द LR0 ऑटोमेशन फॉर दैट ग्रामर. ओके, तो यहां पर ये मेरे को 4 स्टेट में पूरा LR0 ऑटोमेशन इस ग्रामर के लिए बन चुका है, लेकिन इसको फिर भी मैं एक बार रिपीट करूंगा. इसका आर्गुमेंटेड प्रोडक्शन होगा S डैश डिराइव्स S. ओके, तो उसका LR0 आइटम यहां पर S आया तो इसके रिस्पेक्टिव क्लोजर लिखा गया. ओके, S डिराइव्स डॉट इट इज SS, S डिराइव्स डॉट A और S डिराइव्स एप्सिलॉन का LR0 आइटम S डिराइव्स डॉट. ओके, अब जब यहां पर जब डॉट के बाद S ये और डॉट के बाद S ये पढ़ेगा और S पे ट्रांजिशन करेगा तो ये दोनों LR0 आइटम I1 स्टेट में मूव करेंगे. ओके, और मीन्स इनके रिस्पेक्टिव एंट्रीज मूव करेंगे. ओके, डॉट क्या होगा, डॉट एक पोजीशन राइट में शिफ्ट होगा तो S डैश डिराइव्स S डॉट हो गया, नो इशू. S डैश डिराइव्स S डॉट S हो गया, ये S डिराइव S डॉट S हो गया. अब डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है ये, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, इसका क्लोजर लिखोगे, तो ये क्लोजर लिख दिया गया. ओके, सिमिलरली जब यहां से इस डॉट के बाद ये S है इसका ट्रांजिशन दिया गया तो डॉट के बाद S यहां, डॉट के बाद S यहां, ये दोनों LR0 आइटम के रिस्पेक्टिव एंट्रीज आगे मूव कर जाएंगी. ओके, तो ये इस तरह से ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है LR0 ऑटोमेशन का. इसलिए मैंने इसको कहा कि ये अच्छा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब की बार क्या हुआ है, इस आइटम के साथ बहुत सारी एंट्रीज आई हैं. जनरली क्या होता था, एक एंट्री आती थी I1 में, ओके, या 2 एंट्री ज्यादा से ज्यादा, लेकिन यहां बहुत सारी एंट्रीज हैं. ओके, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं. इज G SLR1 ग्रामर, तो हम वो देखेंगे कि कहीं पर शिफ्ट रिड्यूस या रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट किसी स्टेट में मिलता है क्या. तो यहां पर ये देखा तो मुझे रिड्यूस तो दिख गया. मैंने कहा शिफ्ट रिड्यूस के लिए ये शिफ्ट हो सकता है. ओके, जिसकी वजह से ये ओवरऑल SR कॉन्फ्लिक्ट बनाए, लेकिन वो तभी बनाएगा अगर फॉलो ऑफ S कंटेन्स इस प्रोडक्शन का जो रिड्यूस्ड आइटम है उस प्रोडक्शन का LHS दैट इज S कैपिटल S, अगर इसके फॉलो में क्या आ जाए, डॉट के बाद A, तो इसका फॉलो ऑफ S क्या है, डॉलर कॉमा A, और इसमें डॉट के बाद A है, दैट इज फॉलो ऑफ S कंटेन्स A एंड देयरफॉर इट इज SR कॉन्फ्लिक्ट एंड देयरफॉर दिस ग्रामर इज नॉट SLR1 ग्रामर. ओके, इसका आंसर क्या है, इज दिस ग्रामर SLR1 ग्रामर? नो, सिंस देयर इज अ SR कॉन्फ्लिक्ट. ओके, अब अपना क्वेश्चन ये है कि मिनिमम साइज ऑफ कैनोनिकल कलेक्शन, तो मिनिमम साइज ऑफ कैनोनिकल कलेक्शन है 4, I0 से लेकर के I3 तक. ओके, टोटल कॉन्फ्लिक्ट्स, तो उसके लिए तो हमें और देखना पड़ेगा. जैसे कि मैं इस स्टेट पे आऊं और इस स्टेट पे आऊं तो ये क्या है, ये तो रिड्यूस है. ओके, ये डॉट के बाद A, तो क्या ये शिफ्ट है, बिल्कुल सेम सिनेरियो, एंड देयरफॉर दिस इज आल्सो अ SR कॉन्फ्लिक्ट. ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रिड्यूस एंट्री है, नो इश्यू. ये एक रिड्यूस्ड आइटम है, तो क्या ये बोला जाए कि ये RR कॉन्फ्लिक्ट है? क्या ऐसे बोला जाए कि ये RR कॉन्फ्लिक्ट है? आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं. क्यों नहीं बोल सकते हैं? बिकॉज दिस LR0 आइटम इज नॉट पार्ट ऑफ आर ग्रामर. दिस इज ओनली फॉर एक्सेप्टेंस. ओके, ये हमेशा पार्स टेबल में इसकी एंट्री I1 स्टेट की वाली रो में डॉलर के नीचे सिर्फ एक एक्सेप्ट लिखा होगा एंड दैट्स इट. इससे ज्यादा इसका कोई यूज नहीं है एंड देयरफॉर इसको इंक्लूड मत करो अपने बाकी LR0 आइटम्स की तरह. इसको हमेशा एक सेपरेट इसके लिए मीन्स बिहेवियर इसका रहेगा.
ओके, तो ये इस तरह से हो गया। इसका मतलब और कहीं कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो इस स्टेट पर एक ही कॉन्फ्लिक्ट है SR। नाउ कम टू दिस वन, यहां पर S derives डॉट, तो ये रिड्यूस हो गया। अगर इसको देखें तो अगर फॉलो ऑफ S कंटेन्स A, तो इसका मतलब शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो एक शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं, क्या रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है क्या यहां पर? ओके, ये रिड्यूस और ये वाला रिड्यूस, ओके, क्या ये ऐसा है? तो यहां पर देखते हैं, अगर ये दोनों, ये वाला और ये वाला, दैट इज इस तरह से, क्या ये RR कॉन्फ्लिक्ट है? अगर ये RR कॉन्फ्लिक्ट है तो फॉलो ऑफ S और फॉलो ऑफ S, जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों में फिर फॉलो ऑफ S क्या होना चाहिए? फॉलो ऑफ S इंटरसेक्शन फॉलो ऑफ S, कभी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो ही नहीं सकते। एंड देयरफॉर दिस इज आल्सो अ मींस कॉन्फ्लिक्ट, RR कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो यहां से हमको क्या मिला? एक I1 में हमको मिला एक SR कॉन्फ्लिक्ट। ओके, I0 में एक मिला और I1 में मिला SR कॉन्फ्लिक्ट। ओके, अब किस स्टेट में है? हम I3 में हैं। I3 में हमको मिल चुका SR, ये पहले SR मिला था, देन क्या मिला? RR मिला। अब ये RR मैंने देख लिया, अभी और देखना, अगर मैं ये रिड्यूस और ये शिफ्ट, अभी मैंने क्या किया था, ये रिड्यूस ये शिफ्ट मिला के ये दोनों इंक्रीज शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बना रही थी। अभी मैं क्या बोलूं, जो है कि शिफ्ट तो ये रखूं, ओके, शिफ्ट ये रखूं लेकिन रिड्यूस इसको लूं। ओके, तो ये रिड्यूस और ये शिफ्ट दोनों मिलकर के डिस्टिंक्ट SR कॉन्फ्लिक्ट फिर से क्रिएट हो गया। ओके, तो यहां से और फिर से लॉजिक वही है कि अगर इसके फॉलो में A आता है तो फिर ये शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बनेगा, आ रहा है, एंड देयरफॉर यहां पर एक शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट और है। जैसे आप ये बोलो कि शिफ्ट या इस तरह से हो सकता, तो शिफ्ट तो हो नहीं सकता, तो ओवरऑल 3 यहां पर इस स्टेट में आ रहे हैं। ओके, सो फॉर आंसर ऑफ C क्वेश्चन, टोटल कॉन्फ्लिक्ट्स 5, यहां पर 5 है टोटल कॉन्फ्लिक्ट, टोटल इनएडिक्वेट स्टेट 3, I0, I1 एंड I3। Okay, and that's done.